सांख्य दर्शन। आज से हम दर्शनों को थोड़ा विस्तृत रूप से देखेंगे, पर हम उन्हीं दर्शनों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। बाकी जो दर्शन इतने महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे कि न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हमारे लिए सांख्य दर्शन, फिर योग दर्शन, उसके बाद में बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये थोड़े महत्वपूर्ण है। उसमें योग के बारे में बहुत ज्यादा बातें की गई है, तो इसीलिए उसको जानेंगे। हमारा पर्पस योग को जानना है ना। तो योग को जानने के लिए सहायक जो हमें होगा, उसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, चलो। तो पहले हम सबसे पहले सांख्य दर्शन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है महर्षि कपिल। मैंने कल भी बताया था कि दर्शन के दो प्रकार होते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। और आस्तिक दर्शन के अंतर्गत 6 दर्शन आते हैं, नास्तिक दर्शन के अंतर्गत 3 दर्शन आते हैं। तो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत सांख्य दर्शन तीसरा दर्शन है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है। सांख्य के दो अर्थ होते हैं, संख्या तथा सम्यक ज्ञान। गीता और महाभारत में इस शब्द का प्रयोग ज्ञान के अर्थ में हुआ है। सांख्य योग में सांख्य योग का मतलब ज्ञान योग होता है ना। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि सांख्य दर्शन से तात्पर्य सम्यक ज्ञान दर्शन से है। यह पूर्णतया बौद्धिक एवं सैद्धांतिक संप्रदाय है ना। पूर्णतः बौद्धिक है ना। चूंकि इसमें 25 तत्वों का विवरण मिलता है, अतः इसे संख्या का दर्शन भी कहते हैं। 25 तत्वों को मुख्य रूप से उन्होंने बताया है, विवरण दिया है। वर्तमान समय में जो ओरिजिनल जो सांख्य दर्शन नाम से है वो अवेलेबल नहीं है, परंतु सांख्य कारिका नाम का ग्रंथ अवेलेबल है। तो सांख्य कारिका के आधार पे ही सांख्य योग का वर्णन वर्तमान समय में हो रहा है। सांख्य योग में 25 तत्वों के बारे में बताया गया है। तो संख्या में पुरुष और प्रकृति 2 और बाकी के 23 तत्वों के बारे में वहां पे बताया है। तो पुरुष, महतत्व, बुद्धि, अहंकार और मन, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 सूक्ष्म महाभूत, 5 स्थूल महाभूत को मिला के 25 तत्व होते हैं। वापस मैं कहता हूं, पुरुष और प्रकृति 2, उसके बाद में महतत्व, महतत्व मतलब के बुद्धि, बुद्धि के बाद में अहंकार, अहंकार के बाद में सात्विक अहंकार से बनता है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और मन, और राजसिक तामसिक अहंकार से बनता है पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्रा में से 5 स्थूल महाभूत, कुल मिला के 25 तत्व होते हैं। अब सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। तो पहला है सत्कार्यवाद। तो यह सांख्य का मुख्य आधार है। सत्कार्यवाद का अर्थ होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। मतलब कि जो संप्रदाय इस सिद्धांत को नहीं मानते उन्हें असत्कार्यवाद कहते हैं। जैसे कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, उसे असत्कार्यवाद की श्रेणी में गिना जाता है। मतलब कि वो ऐसा मानते हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई कार्य हो रहा है उसके पीछे कारण होगा ही। सांख्य दर्शन फिर ये योग दर्शन मानता है कि कोई कार्य हुआ है तो उसके पीछे कारण तो जरूर से होगा, इसीलिए उसे सत्कार्यवाद कहते हैं। ओके, तो ये असत्कार्यवादी जो लोग हैं उसमें बौद्ध, न्याय, वैशेषिक आदि प्रमुख है, जिनकी मान्यता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं होता तथा उसकी उत्पत्ति सर्वथा नहीं होती। किंतु सांख्य मत इसका खंडन करते हुए सत्कार्यवाद का प्रतिपादन करता है और इसके समर्थन में कई तर्क प्रस्तुत करते हैं जो निम्नलिखित हैं। यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान न रहे तो किसी भी प्रकार से उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती।
जैसे कि बालू मिट्टी से तेल कदापि नहीं निकल सकता। बालू मिट्टी मतलब जो आप मिट्टी जो होती है ना, जो खोदते हो तो फिर वो चिकनी चिकनी मिट्टी निकलती है, उसे बालू मिट्टी कहते हैं। तो मिट्टी से कभी तेल नहीं निकल सकता। तो ये कुछ कार्य होता है तो उसके पीछे कारण होता है, राइट। पर यहाँ पे कार्य नहीं होता है, तो उसका कारण है कि मिट्टी है, तो मिट्टी में से तेल थोड़ी निकलेगा, है ना। तो ये कार्य कारण हुआ ना, वह केवल तिल से ही निकल सकता है। मतलब कि यदि तेल आपको चाहिए, मतलब कि जो कार्य है, तो उसके पीछे का कारण होना आवश्यक है। क्या कि तेल चाहिए तो आपको तिल जो होता है उससे ही आपको ये तेल मिल सकता है ना। तो पहले कारण आएगा और फिर कार्य आएगा। तो क्योंकि उसमें तेल पहले से विद्यमान है, इस प्रकार कार्य वस्तुतः कारण की अभिव्यक्ति मात्र होती है। मतलब कि यदि सृष्टि है तो सृष्टि के पीछे कोई कारण जरूर से होगा जिससे ये सृष्टि की रचना हुई है, ये कहना चाहते हैं सत्कार्यवाद। जबकि असत्कार्यवाद में क्या कहते हैं कि सृष्टि अपने आप ही उत्पन्न हुई, इसमें कोई कारण नहीं है, कारण होना जरूरी नहीं है, वो अपने आप ही उत्पन्न हुई। तो सोचो जरा आप लोग कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो यही बात है सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद। तो प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति प्रत्येक वस्तु से नहीं होती, अभी तो वह किसी विशेष वस्तु से होती है ना। वो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति प्रत्येक वस्तु से नहीं होती, परंतु वह किसी विशेष वस्तु से होती है। जैसे तेल केवल तिल से तथा दही केवल दूध से ही उत्पन्न हो सकता है ना। इससे सत्कार्यवाद के सिद्धांत की पुष्टि होती है। यदि तेल चाहिए आपको तो तिल से मिल सकता है, तिल का तेल चाहिए तो तिल से ही मिलेगा। आपको दही चाहिए तो आपको वो दूध से ही मिलेगा, दही दूसरी और चीज से नहीं बन सकता। इस प्रकार से ये सत्कार्यवाद है, कार्य कारण का संबंध। केवल योग्य कारण से ही अभीष्ट कार्य उत्पन्न हो सकते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि कार्य का अस्तित्व सूक्ष्म रूप से अपने कारण में बना रहता है। उत्पत्ति कारण का प्रत्यक्षीकरण मात्र है। यदि ऐसा नहीं होता तो पानी से दही तथा बालू मिट्टी से तेल की उत्पत्ति हो सकती है, पर नहीं होती क्योंकि कार्य कारण होता है। कार्य अपने कारण का सार है। कपड़ा धागों में, तेल तिल में, दही दूध में अव्यक्त रूप से वर्तमान होता है। जब उत्पत्ति के मार्ग की बाधाओं को दूर किया जाता है तो कारण कार्य को प्रकट कर देता है ना। तो इन सभी युक्तियों के आधार पर सांख्य इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कार्य मूलतः अपने कारण में विद्यमान रहता है। अब सत्कार्यवाद के भी दो भेद हैं, एक तो परिणामवाद और एक है विवर्तवाद। तो परिणामवाद क्या है कि कारण वास्तविक रूप में कार्य में बदल जाता है, जैसे तिल तेल में, दूध दही में रूपांतरित हो जाता है। विवर्तवाद के अनुसार परिवर्तन वास्तविक न होकर केवल आभास मात्र होता है ना। जैसे कि रज्जू में सर्प का आभास है ना, होता है ना, अंधेरा होता है। रस्सी होती है कई जगह, कोई एक जगह पे आपके स्टोर रूम में मान लो आपने देखा और आपको लगा कि वो सर्प है और आप वहां से भाग गए। जब प्रकाश हुआ तब पता चला कि वो तो रस्सी थी, वो सर्प नहीं था, है ना। समझे बात। तो ये हो सकता है ना? अज्ञान के अंधकार में गलत धारणाएं आपकी बन सकती है, परंतु ज्ञान के प्रकाश में आपको समझ में आ जाएगा कि वो सच्चाई क्या है। इस प्रकार से तो वो विवर्तवाद कहते हैं। तो सांख्य मत प्रथम परिणामवाद का समर्थन करता है और विवर्तवाद का समर्थन अद्वैत वेदांती करते हैं, है ना। आएगा आगे अद्वैत वेदांती। सांख्य दर्शन अद्वैतवादी है। इसमें प्रकृति तथा
पुरुष नामक दो स्वतंत्र शक्तियों की सत्ता को स्वीकार किया गया है, जिनके संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। अब हम प्रकृति के बारे में जानते हैं। प्रकृति यह सृष्टि का आदि कारण है, जिसे प्रधान तथा अव्यक्त की संज्ञा भी दी जाती है। यह नित्य एवं निरपेक्ष है, इसका कोई कारण नहीं होता, क्योंकि यदि यही समस्त कार्यों का मूल स्रोत है। प्रकृति में तीन गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। इन तीनों की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। ये गुण प्रकृति के अंगभूत तत्व है। इनमें मिलकर बनी होने के पर भी प्रकृति इन पर आश्रित नहीं होती। यहाँ गुण से तात्पर्य साधारण गुण तत्व धर्म से नहीं है। गुण का अर्थ धर्म, सहकारी तथा रस्सी की डोरी होता है। प्रकृति के तीन तत्व रस्सी की तीन डोरियों की भांति मिलकर पुरुष को बांधते हैं, अतः इन्हें गुण कहा गया है, अथवा पुरुष के उद्देश्य साधन में सहायक होने के कारण ये गुण कहे जाते हैं। अब सत्व प्रकाश तथा प्रसन्नता, रज क्रियाशीलता तथा समस्थिरता, तम अवरोध तथा मोह का सूचक है। कई लोगों को आपको ये चीजें अभी समझ में नहीं आ रही होगी, या थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है ना? आएगा धीरे धीरे, ये चीजें भी दिमाग में बैठेगी। अभी सिर्फ पढ़ते रहो और दृष्टाभाव से सुनते रहो, और जितना समझ में आता है उतना समझने की कोशिश करो, है ना? आगे मैं इसको और इजी करने का प्रयास करूंगा। तो सभी सांसारिक वस्तुओं में ये तीनों गुण आपको दिखाई देंगे, सत्व, रज और तम, क्योंकि वे सभी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। सत्व, रज तथा तम को क्रमशः शुक्ल, रक्त तथा कृष्ण वर्ण कल्पित किया गया है। तीनों का परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति सतोगुणी है तो पूरा सतोगुणी होगा। वो सतोगुणी होगा और कोई कोई विषयों में वो रजोगुणी या तो फिर तमोगुणी भी होगा, है ना? तो ये डिपेंड करता है कि परिस्थिति किस प्रकार की आती है उनके सामने और वो बनता है। इसीलिए हमेशा ये बात ध्यान में रखें, कोई कोई व्यक्ति आपको बहुत सतोगुणी भी मालूम होते हैं, तो उनके बारे में ऐसा ना सोचे कि हमेशा ही सतोगुणी रहता है। और कोई लोग हमेशा रजोगुणी रहते हैं या तमोगुणी रहते हैं, तो भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमेशा के लिए ऐसा ही होता होगा, है ना? तीनों गुण एक दूसरे में मिले हुए होते हैं। तो जब भी जैसी परिस्थिति का निर्माण होता है वैसे वो इंसान बन जाता है। तो जैसे उसके पूर्व के संस्कार उस बारे में है, उस प्रकार से वो बन जाता है। गुण निरंतर परिवर्तनशील है तथा वे एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकते। गुणों का परिवर्तन दो प्रकार का होता है। गुणों का परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक स्वरूप परिणाम और एक विरूप परिणाम। तो स्वरूप परिणाम क्या होता है? तो स्वरूप परिणाम यह होता है कि प्रलय की अवस्था में यह परिवर्तन दिखाई देता है। सृष्टि की शुरुआत यदि हुई है तो प्रलय भी आएगा। शुरू हुआ है उसका अंत भी होगा। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, आपका एक वीक हुआ अभी, तो कोई दिन ऐसा भी आएगा कि ये पढ़ाई खत्म हो जाएगी आपकी, है ना? शुरुआत होता है, उसका अंत होता है। तो प्रलय की अवस्था में जब अंत का समय जब आता है तो प्रलय की अवस्था में यह परिवर्तन दिखाई देता है, जबकि तीनों गुण स्वयं अपने आप में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सत्व सत्व में, रज रज में तथा तम तम में परिणित होता है। इसका अर्थ यह निकलता है कि जब सृष्टि की शुरुआत होती है उस समय, उस घड़ी में, तो सतोगुण में ही होता है, रज रज में ही होता है, तम तम में ही होता है। परंतु जैसे सृष्टि की शुरुआत होती है, सृष्टि आगे बढ़ती है, तब ये तीनों गुण एक दूसरे से मिलने मतलब कि परिवर्तन होना शुरू हो जाता है ना? और अंत में जब प्रलय की स्थिति आती है तो वापस सतोगुण में,
रजोगुण में, तमोगुण में लीन हो जाता है ना। मतलब कि साम्य अवस्था आ जाती है प्रकृति की, ऐसा कहेंगे, बराबर। तो इस अवस्था में किसी प्रकार की उत्पत्ति नहीं होती। तो यदि ठीक है, तो ये स्वरूप परिणाम और विरूप परिणाम होता है। विरूप परिणाम में क्या होता है कि प्रलय के बाद जब कोई गुण शक्तिशाली हो जाता है प्रलय के बाद, तथा अन्य अन्य उसके अधीन हो जाते हैं, तब सृष्टि के विकास का क्रम प्रारंभ हो जाता है। इसे विरूप परिणाम अथवा परिवर्तन कहा जाता है। इस समय गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है तथा समावस्था उद्विग्न हो जाती है। ऐसा तभी होता है जब प्रकृति पुरुष के संसर्ग में आती है। इसका मतलब यह होता है कि जब स्वरूप परिणाम होता है तब क्या होता है कि गुणों की साम्यावस्था हो जाती है और सब साम्यावस्था में हो जाते हैं। वापस सृष्टि की जब रचना होनी है तब विरूप परिणाम होता है और क्या होता है कि वापस ये चीज में बदलाव आ जाता है और एक दूसरे सभी गुण एक दूसरे में मर्ज होने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये स्वरूप परिणाम और विरूप परिणाम होता है। ये सारी बातें कौन कहता है? ये सांख्य दर्शन में बताया है, कपिल मुनि ने बताया है, बराबर। ओके, अब ये प्रकृति के बारे में हमने डिस्कस किया कि भाई सृष्टि के समय क्या होगा, स्वरूप परिणाम वो प्रलय के काल में आएगा, है ना। और विरूप परिणाम कब आएगा? वापस जब सृष्टि होनी है उस समय आएगा। तो ये बीच के काल में क्या होगा? समानता होगी। तो सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में रहेगा, बराबर। तो ये बात ज्यादा है। अब पुरुष, पुरुष के बारे में जानते हैं। पुरुष का अर्थ जेंडर वाइज नहीं होता है, पुरुष का अर्थ होता है जीवात्मा, जिसे हम साधारण भाषा में जीवात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो, है ना। तो सांख्य दर्शन का दूसरा प्रधान तत्व है। तो पहला प्रधान तत्व कौन? प्रकृति। दूसरा प्रधान तत्व कौन? आत्मा। तो इसका स्वरूप नित्य, सर्वव्यापी और शुद्ध चैतन्य है। वो कहते हैं कि आत्मा अपने आप में शुद्ध और चैतन्य होता है और प्रकृति जड़ है। तो चेतन आत्मा का स्वभाव ही है। यह शरीर, इंद्रिय, मन तथा बुद्धि से परे है। क्यों परे हैं? क्योंकि जब पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है, फिर ये बुद्धि, अहंकार, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिया, मन और ये तन्मात्रा और ये पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो सीधी सी बात है कि दूसरा प्रधान तत्व होने के कारण और उसके बाद में ये सब का जन्म होता है या तो फिर अस्तित्व पैदा होता है, इसीलिए वो उससे परे है ना, सीधी सी बात। तो वो उससे परे है। तो आत्मा सदैव ज्ञाता के रूप में होता है और यह ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। इसे गुण रहित, उदासीन, अकर्ता, केवल, मध्यस्थ, साक्षी, दृष्टा, सदा प्रकाश स्वरूप, ज्ञाता आदि कहा जाता है। देखो, कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ज्ञान सच्चिदानंद स्वरूप है ना। यदि सांख्य दर्शन के हिसाब से हम देखने जाए ना, तो सच्चित और आनंद ये भी एक प्रकार के गुण है, सत्व गुण है, ठीक है ना। तो ये आत्मा के कोई गुण नहीं हो सकते। गुण किसके होंगे? गुण प्रकृति के होंगे। तो पुरुष क्या है? पुरुष दृष्टा मात्र है, मतलब कि उसका क्या होना है? सिर्फ वो देख सकता है, सिर्फ जो हो रहा है उसे देख सकता है। तो ये विषय आपके मन में आएगा तो फिर ये किसके बारे में हम बात करें? सच्चिदानंद आत्मा है, आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है ना। ऐसा होता है कि जो महतत्व जो होता है, जिसे कई लोग बुद्धि कहते हैं, कई लोग चित्त कहते हैं, है ना, उसमें उसको हम चेतन स्वरूप महसूस करते हैं क्योंकि वो नजदीक से नजदीक होता है, आत्मा के नजदीक होता है ना।
सूक्ष्म शरीर का जो सबसे पहला जो जो बनता है जो तत्व, वो ये होता है ये महतत्व, जिसे हम साधारण भाषा में बुद्धि कहें या चित्त कहें, है ना। तो वो उसको हम अनुभव करते हैं और हम ऐसा समझते हैं कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, जबकि हम कहने का ये प्रयास कर रहे हैं कि जो चित्त है, बुद्धि है, ये सच्चिदानंद स्वरूप है, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश के आधार पे चित्त भी प्रकाशित महसूस होता हुआ महसूस होता है आपको, इसीलिए वो आपको ऐसा लगता है। तो ये सांख्य योग के अनुसार हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना, ये बात जरा ध्यान दें। तो इसमें किसी प्रकार का विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता, अभी तो विकार या परिवर्तन तो प्रकृति के धर्म है ना। बदलाव हो सकता है, किसका बदलाव हो सकता है? प्रकृति का। इसीलिए हम मनुष्यों के भीतर, है ना, एक हद तक बदलाव हो सकता है, और ये जो बदलाव जो होता है अच्छा या बुरा, ये प्रकृति के भीतर के प्रकृति के तत्वों में आ रहा बदलाव है ना। आत्मा में बदलाव नहीं हो सकता, वो पहले भी जो था, आज भी जो है, काल भी जो होगा, वो सब समान ही रहेगा, है ना। अनेकात्मवाद, तो सांख्य मत में अनेकात्मवाद का समर्थन किया गया है, जिसके अनुसार आत्मा एक न होकर अनेक है ना। यहाँ पे सांख्य योग में ऐसा कहा है कि आत्मा एक नहीं है परंतु अनेक है, अनंत है। सही बात है, अनंत है। आप हो, मैं हूं, वो है, सब है, जीव जंतु है, पशु पक्षी है, सबके भीतर एक ही तत्व है। तत्व एक है परंतु वो भिन्न भिन्न है, ऐसा कहा गया। जैसे जैसे कि दरिया जो होता है, तो दरिया का जो पानी जो होता है, उसका हर एक बूंद है तो उसी दरिया के पानी का ही अंश, परंतु अपने आप में सब इंडिविजुअल है। बस इसी प्रकार से अब क्या होगा, वही पानी यदि एक साथ आप लेट के वापस दरिया में डाल दो तो क्या हो जाएगा? वापस एक हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम यही बात यहाँ पे कही गई है। तो सांख्य मत में अनेकात्मवाद का समर्थन किया गया है, जिसमें अनुसार आत्मा एक न होकर अनेक है। प्रत्येक जीव में भिन्न भिन्न आत्मा रहती है। इस प्रकार जहाँ प्रकृति एक है वहाँ पुरुष अनेक माने गए हैं। पुरुष नित्य दृष्टा अथवा ज्ञाता के रूप में विद्यमान होते हैं, वे चैतन्य स्वरूप है। अब जगत की उत्पत्ति या विकास। प्रकृति जब पुरुष के संसर्ग में आती है तो गुणों की साम्यावस्था विकृत हो जाती है ना। क्या होता है? प्रकृति जब पुरुष के संसर्ग में आती है तो क्या होती है? ये साम्यावस्था मेंटेन नहीं रहती है। क्या हो जाती है? सतोगुण रजोगुण से रजोगुण, तमोगुण से तमोगुण, रजोगुण से रजोगुण, सतोगुण से ये एक दूसरे में मिल जाता है ना। तो उसे विकृत होना कहते हैं, राइट। तो जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। तो सांख्य इसके लिए प्रकृति तथा पुरुष के संसर्ग को अनिवार्य मानता है। तो ये जो समाधि अवस्था की प्राप्ति की जो बातें हैं ना, जो बाद में हम करेंगे, तो उसमें एग्जैक्टली यही होना है कि समाधि अवस्था को प्राप्त कर ये प्रकृति के तत्वों को प्रकृति में लीन कर दो और पुरुष को मुक्त कर दो समाधि के आधार पे। असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, जो हम योग दर्शन में पढ़ेंगे। तो बस समाधि की अवस्था प्राप्त करने का उद्देश्य इतना ही होता है कि जो तत्व जहां से उद्भव हुआ है उसका वो उसमें मिल जाए और ये जो जीवात्मा है वो मुक्त हो जाए, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति और पुरुष के संसर्ग से ही ये सृष्टि उत्पन्न होती है। अब इनमें से अकेला कोई भी तत्व, मतलब कि अकेली प्रकृति, अकेला पुरुष सृष्टि रचना करना में समर्थ नहीं होता। सृष्टि का उद्देश्य होता है पुरुष का हित साधन करना होता है। पुरुष को भोग तथा कौटिल्य दोनों के लिए प्रकृति की आवश्यकता होती है। पुरुष अपने आप में, पुरुष मतलब कि आत्मा, जीवात्मा, वो अपने आप में भोग भोगता नहीं है, है ना। परंतु
उसे एक अस्तित्व चाहिए और उस अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए उसे प्रकृति के तत्वों की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि यदि आपकी मृत्यु हो जाए तो क्या आपकी मृत्यु हो गई उसका अर्थ ये होता है कि आपको मुक्ति मिल गई ना, उसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपको मुक्ति मिल गई। आपको फिर बाद में व्यक्त होने के लिए एक शरीर चाहिए, है ना। ये पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर चाहिए, बस। तो शरीर चाहिए ना, एग्जैक्टली यही बात है कि जीवात्मा को, आत्मा को व्यक्त होने के लिए शरीर चाहिए। भोगना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है ना, परंतु व्यक्त होने के लिए एक शरीर चाहिए। जैसे कि मुझे वाईसीबी की पढ़ाई करानी, ठीक है ना, अब करानी है, पर मेरे सामने विद्यार्थी ही ना हो तो, अब विद्यार्थी आ गए तो अभी सृष्टि हो गई ना, मतलब के व्यक्त हो गया मैं पढ़ाने के लिए। इस प्रकार से हमेशा इस प्रकार से ही रहेगा, कोई भी चीज में, कोई भी कार्य में इस प्रकार से दो तत्व जब मिलेंगे तभी तीसरी तत्व की उत्पत्ति होगी, है ना। ये कहने का तात्पर्य है उनका। तो प्रकृति को ज्ञात होने के लिए के निमित्त पुरुष की आवश्यकता पड़ती है। अब दूसरी भी आप पॉइंट ऑफ व्यू देखो, जैसे कि यही एग्जांपल हम लेते हैं जब भी ये वाईसीबी की बात, आप लोगों को, आप जितने भी 21-22 जने लोग हों उनको पढ़ना है, ठीक है ना, पढ़ना है, कहाँ से पढ़े, यदि मैं नहीं हूं तो, ऑफ कोर्स मैं नहीं हूं तो कोई और होगा, पर कहने का तात्पर्य कोई टीचर तो चाहिए। तो टीचर मिला तभी ज्ञान की बारे में डिस्कशन हुआ, और ज्ञान आपको मिला और मैंने बांटा, है कि नहीं। तो चाहिए ना, तो ये दो माध्यम तो चाहिए आपको, इस प्रकार से। तो प्रकृति को ज्ञात होने के लिए निमित्त पुरुष की आवश्यकता पड़ती है, उनको भी चाहिए। तो सृष्टि के द्वारा पुरुष के भोग के लिए वस्तुएं उत्पन्न होती है, प्रकृति के ही माध्यम से प्रकृति के ही तत्व उत्पन्न होते हैं। तो जब पुरुष अपने स्वरूप को पहचान कर प्रकृति से अपना विभेद स्थापित कर लेता है तब उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अब होता है ना ऐसा, इसी एग्जाम्पल को मैं वापस लाऊंगा। अब पढ़ाते 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 कुछ साल बीत गए, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल, 40 साल मान लो निकल गए वाईसीबी पढ़ाते वक्त। एक दिन तो मेरे भीतर आएगा ना, अब बहुत हो गया यार, अभी बहुत हो गया, छोड़ो यार, ये नहीं करना मुझे। तो ये क्या है, बस इसी प्रकार से हर एक जीवात्मा के भीतर ये चीज आती है। सृष्टि काल से शुरू हुआ उनका भोगना या देखना, भोगना नहीं कहूंगा, देखना, दृष्टा मात्र है ना आत्मा, पर एक समय आएगा फिर वो होगा कि बस अब बहुत हुआ, और उसी समय पे उसका प्रयत्न उसके लिए शुरू होगा। प्रयत्न नहीं कहेंगे, उसकी संकल्प शक्ति ही पर्याप्त होती है, और उस संकल्प शक्ति के द्वारा, उस इच्छा के द्वारा फिर प्रकृति में वो बदलाव आने लगते हैं, प्रकृति के तत्वों में ही बदलाव अपने आप शुरू हो जाते हैं, और ये अवस्थाएं पैदा होती है ना। आत्मा में एक संकल्प मात्र ही काफी होता है बदलाव लाने के लिए, परंतु जो प्रकृति के ये तत्व है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, है ना, और ये कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, वो अपने आप में परिवर्तन नहीं ला सकती, है ना। ये समस्या है क्योंकि वो प्रकृति के जड़ तत्व है, इसीलिए। तो पुरुष के संपर्क से प्रकृति में गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है। सबसे पहले रज क्रियाशील होता है, फिर गुणों में उद्वेग पैदा होता है। प्रत्येक एक दूसरे पर अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, जिससे प्रकृति में एक महान आंदोलन खड़ा होता है, और तीनों गुणों के संयोग से विभिन्न वस्तुएं पैदा होती हैं। तो कुछ चीजें सतोगुणी होगी, कुछ चीजें रजोगुणी होगी, कुछ चीजें तमोगुणी होगी। इस प्रकार से अलग 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 चीजें पैदा होगी, और ये चीजें आपके भीतर वाली चीज भी यही ऐसी इस प्रकार की बनेगी, और ब्रह्मांड में भी ऐसी चीजें बनना शुरू हो जाएगी, है ना। जैसे कि वृक्ष बने,
जैसे कि पशु बने, जैसे कि पक्षी बने, जैसे कि जीव जंतु बने, है ना। तो हर एक में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की मात्रा अलग अलग है। मनुष्य है तो मनुष्य में विभिन्न प्रकार के मनुष्य बने, तो वो भी बदलाव उसमें संभव होता है। तो ये होता है सारी चीजें इस प्रकार से। तो अभी बुद्धि के बारे में समझते हैं, जो प्रकृति और पुरुष के मिलने के बाद तुरंत, मतलब कि उसमें जो सबसे पहले जो पदार्थ बनता है ऐसा कहेंगे, या प्रकृति का तत्व बनता है, या तो फिर उनके द्वारा जो उत्पन्न होता है उसे महत कहते हैं। तो सांख्य योग में उसे महत कहते हैं या बुद्धि कहते हैं, है ना। तो प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से ये महत तत्व की उत्पत्ति होती है। गुणों में जब सत्व की प्रधानता होती है तब उसका उदय होता है ना। ये सतोगुण से बना हुआ है, इसीलिए अमूमन सभी लोगों की जो बुद्धि होती है ना, जो लॉजिक जो होते हैं ना, वो सतोगुणी ही होता है अमूमन सभी लोग। तो यह बाह्य जगत की वस्तुओं का विशाल बीज है। ब्रह्मांड में जो भी अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखाई देगी ना, ये यही महत बुद्धि सत्वगुणी, ये बुद्धि के कारण ही उसका जन्म हुआ होगा, तथा यही सभी जीवधारियों में बुद्धि के रूप में विद्यमान होता है। यही ज्ञाता और ज्ञेय का भेद कराती है ना। मैं और तू में ये जो भेद जो महसूस होता है ना, तो इसके कारण ही होता है, तथा इसके द्वारा हम किसी वस्तु के विषय में निर्णय कर पाते हैं, है ना। निर्णय कर पाते हैं, परंतु जब एक्ट में आता है ना, तो फिर अहंकार बीच में आ जाता है। आगे हम देखेंगे उसको। तो बुद्धि के स्वाभाविक गुण है धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य। तमोगुण द्वारा विकृत होने पर इन गुणों का स्थान इनके विरोधी गुण जैसे अधर्म, अज्ञान, आसक्ति, अशक्ति ग्रहण कर लेते हैं। उसके गुण कौन से हैं? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। तो ये सत्वगुण जब होता है तब। पर यदि तमोगुण का संयोग हो जाता है उसके साथ, तो इससे विपरीत हो जाता है वो, मतलब कि धर्म अधर्म में बदलाव आ जाता है, ज्ञान अज्ञान में, वैराग्य आसक्ति में, और ऐश्वर्य अशक्ति में बदलाव आ जाता है ना। बुद्धि की सहायता से ही प्रकृति तथा पुरुष से विभेद स्थापित होता है। यदि कोई व्यक्ति योगी बना है या योगी बनने का उसका आरंभ हुआ है, या तो फिर योगी बन चुका है ना, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो रोल होता है कि कहाँ से शुरुआत हुई। तो जब ये बुद्धि जो होती है ना, इसमें जब बदलाव आता है तब ये शुरुआत होती है। इसलिए कहते हैं ना, गायत्री मंत्र में क्या है ना, गायत्री मंत्र यही कहता है कि हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करो, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करो। इसलिए गायत्री मंत्र को बहुत बड़ा मंत्र कहा गया है ना, क्योंकि इस मंत्र में बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करने को कहा है। तो यदि बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित हो जाएगी, वो सत्वगुणी हो जाएगी, तो आप जो कुछ भी करोगे, जो कुछ भी करोगे वो बढ़िया ही करोगे, राइट। अब अहंकार के बारे में जानते हैं। तो बुद्धि के बाद में, ये महत्त्व बनने के बाद में अहंकार की उत्पत्ति होती है। अब ये जो अहंकार जो पैदा होता है ना, उसके 3 भेद होते हैं। ऑफ कोर्स, जैसे प्रकृति त्रिगुणातीत है, सॉरी त्रिगुणों से भरी हुई है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये अहंकार भी 3 प्रकार का होगा। अहंकार का अर्थ होता है मैं और मेरा होना। तो बुद्धि से अहंकार का जन्म होता है। तो बुद्धि में मैं तथा मेरा भाव ही अहंकार है ना। ये साथ साथ में होता है एकदम। इसका कार्य अभिज्ञान को उत्पन्न करना है। मतलब कि पुरुष, मतलब कि आत्मा ब्रह्मवश अपना तादात्म्य इसके साथ स्थापित कर लेता है। मतलब कि क्या होता है कि इसको अनुभव करते हुए ही आपको लगता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कोई भी पोलाइट व्यक्ति जो होगा ना, जो पोलाइट होगा व्यक्ति, विनम्र होगा, उसमें क्या होगा पता है? ये अहंकार की 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 कमी होगी, या तो फिर वो अहंकार के बारे में
जागरूकता अपने अहंकार के बारे में। और जो व्यक्ति मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मुझसे ही है, मेरे कारण ही है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ये जो भाव होते हैं जिनके भीतर, उनके भीतर ये अहंकार जो है ना, वो उनकी बहुत ऊंची सीमा में होता है। जैसे कि प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकशिपु। तो प्रहलाद वो हिरण्यकशिपु के संतान थे, पर प्रहलाद में अहंकार बहुत कम था, है ना। इसीलिए सब ऐसे ही सोचते हैं कि यहाँ भी विष्णु है, वहां भी विष्णु है, वहां पर भी विष्णु है। और हिरण्यकशिपु को ऐसा कुछ नहीं लगता था, उसे मैं ही भगवान हूँ, मुझसे ही सारी चीजें हैं, है ना, मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं, मुझे ही भगवान मानो और किसी को मत मानो। ऐसा क्यों कहा, कहता था वो, अहंकार उसका बड़ा हुआ था, है ना, इसीलिए। तो ये अहंकार होता है कि जिसके कारण मैं और मेरा का भाव होता है। तो पुरुष ब्रह्मवश अपने तादात्म्य इसके साथ स्थापित करता है तथा अपने को कर्ता, भोक्ता, कामी तथा स्वामी मानता है। करेक्ट। अहंकार के तीन भेद, सात्विक अहंकार, तामस अहंकार, राजस अहंकार। सात्विक अहंकार, तो सात्विक अहंकार से क्या पैदा हुआ, सात्विक अहंकार भी अच्छा नहीं होता है ना। सात्विक अहंकार अहंकार होता है, वो अपने आप में भी, जैसे कि सात्विक अहंकार क्या होता है, अच्छा काम करेगा पर कैसी भावना के साथ करेगा, लोग मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे ना, इसीलिए मैं करूँ, तो वो क्या है, सात्विक अहंकार। ऐसा। तो सात्विक अहंकार से क्या बना, सात्विक अहंकार से बना मन, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। तो ज्ञानेंद्रिया कितनी होती है, 5, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। कर्मेंद्रिया कितनी होती है, मुख, हाथ, पैर, मल द्वार और जनेंद्रिया, है ना, मल द्वार और मूत्र द्वार। और 11वां है मन। ये तो आपको पता ही है, सबको पता है कि जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है ना, ये ही होता है अपने जीवन में, है ना। ये ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन। और इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट के बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, तन्मात्रा, है ना। तो सात्विक अहंकार से हुआ मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11 चीजें। अब तामस अहंकार से क्या बना, तामस अहंकार से बना 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 तामस से बना। रजस से क्या हुआ, रजस से ये हुआ कि ये जो 11 चीजें थी और ये जो 5 चीजें थी, उसमें गति प्रदान हुई, मतलब कि उसमें वो व्यक्त होने का शुरू हो गया, वो, है ना, व्यक्त तो होना है ना। अब जड़ पदार्थ है, व्यक्त होने के लिए क्या चाहिए आपको, रजस चाहिए, रजस तत्व चाहिए। तो रजस तत्व होने के कारण उसमें गति प्रदान हो गई, सात्विक और तामसिक चीजों में। तो 5 तन्मात्रा से 5 महाभूत की उत्पत्ति हुई। ये जो 5 तन्मात्रा थी ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तो उससे भी और 5 चीजें जन्म हुई, जिसका नाम है 5 महाभूत। आकाश पहले पैदा हुआ, फिर वायु पैदा हुआ, वायु में से अग्नि हुआ, अग्नि में से यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे गलत लिखा है वायु लास्ट में, तो जल में से पृथ्वी पैदा हुई, है ना। तो इनके गुण क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। आकाश का शब्द है, वायु का स्पर्श है, फिर अग्नि का रूप है, जल का रस है, और यहाँ ये गलती से जो लास्ट में वायु लिखा है ना, वो एक्चुअली पृथ्वी है। तो वो पृथ्वी से बना ये गंध, है ना। तो अभी ये सारी चीजें हो गई, और इस प्रकार से ये 25 महाभूत, सॉरी, ये 25 तत्व की एक दूसरे में काम काज शुरू हो गया है और सृष्टि बनना शुरू हो गई। इस प्रकार सृष्टि का विकास प्रकृति से आरंभ हुआ और महाभूतों तक समाप्त हुआ। तो यह यहाँ 24 लिखा है, यहाँ भी करेक्शन है, थोड़ा सा प्लीज कर लें। यह 25 तत्वों का खेल मात्र है। पुरुष मतलब जीवात्मा। सांख्य दर्शन में
परमात्मा को माना नहीं गया है, ये बात आप ध्यान में, मतलब के सांख्य दर्शन में जीवात्मा को ही परमात्मा कहते हैं, है ना, जीवात्मा को ही परमात्मा कहते हैं। परमात्मा मतलब के ईश्वर तत्व को, परमात्मा को वो नहीं मानते सांख्य दर्शन में कपिल मुनि। वो कहते हैं कि जीवात्मा और पुरुष और प्रकृति के द्वारा ही ये सारी सृष्टि बनी और सृष्टि का आधार प्रकृति है, ऐसा उन्होंने कहा। क्या कहा? सांख्य योग में सृष्टि का आधार कौन है? प्रकृति है, ऐसा कहा। कौन, किसने कहा? महर्षि कपिल ने कहा, है ना। योग दर्शन में थोड़ा भिन्न होगा, मैं आपको बताऊं, लगभग सभी चीजों का स्वीकार करते हैं अपने पतंजलि मुनि, परंतु इस चीज का वो अस्वीकार करते हैं कि सृष्टि का आधार प्रकृति है। वो कहते हैं कि सृष्टि का आधार ईश्वर है ना, ऐसा कहते हैं। और ईश्वर में से पुरुष प्रकट होता है और पुरुष प्रकृति के साथ मिलता है और ये सृष्टि की रचना होती है, ऐसा कहते हैं। तो वो बाद में उस समय हम डिस्कस करेंगे। तो 25 तत्वों को आप समझ गए। 25 तत्व मतलब कौन? प्रकृति, पुरुष, उसके बाद में महतत्व मतलब कि बुद्धि, फिर अहंकार, फिर मन, फिर 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, फिर 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। कुल मिला के कितने हुए? 25, है ना। ये बात ध्यान में ले। यदि कोई पूछे आपको सांख्य दर्शन के 25 तत्वों की मुझे गणना करके बताएं, तो आपको ये बोलना है। मैं आपको एमसीक्यू में जरूर से पूछूंगा, मैं आपके सैटरडे की एग्जाम में भी ये जरूर से पूछूंगा, तो अच्छे से याद कर लें। तो पुरुष इस विकास की परिधि से बाहर रहकर इसका दृष्टा मात्र है और वह न तो कारण है न कार्य ही है। पुरुष मतलब के जीवात्मा, है ना। जीवात्मा न तो कारण है न तो कार्य है, वो दृष्टा मात्र है, देख रहा है सब कुछ जो हो रहा है उसे देख रहे। जैसे कि आप टीवी की सीरियल को देखते हो, टीवी की सीरियल को देखते हो ना आप, क्या हो रहा है उसमें, तो क्या होता है, कई बार आप उसमें इन्वॉल्व होने लगते हो, आप रोने लगते हो, आप हंसने लगते हो, परंतु आपका उससे कोई सरोकार नहीं होता है। वैसे कोई जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। आत्मा कोई रोता और हंसता नहीं है, पर मैं ये कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि वो दृष्टा मात्र है, वो सिर्फ देख रहा है और देखता रहता है। तो प्रकृति कारण मात्र है। महत अहंकार 5 तन्मात्रा कार्य तथा कारण दोनों ही है, जबकि 5 महाभूत तथा मन कार्य मात्र है ना। तो इस प्रकार से कार्य और कारण प्रकृति के तत्व ही है और कोई नहीं, ये उन्होंने कहा है। वापस मैं कहूंगा कि सांख्य दर्शन के अनुसार परमात्मा नाम का कोई तत्व है ही नहीं। जीवात्मा और मतलब के जो पुरुष और प्रकृति के द्वारा ही ये सृष्टि की रचना हुई, ऐसा मानना है। इसलिए आप कह सकते हो जीवात्मा मतलब परमात्मा, सांख्य दर्शन के अनुसार ऐसा कहना है तो कह सकते हो। अब बंधन और मोक्ष क्या होता है, इसके बारे में भी बताया है। तो सीधी सी बात है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, स्वरूप और जो जो देखो यहाँ पे मैं आपको वापस ले जाऊं तो आपको याद आ जाएगा। स्वरूप परिणाम और विरूप परिणाम, उस समय हम जो समझे थे उसका अर्थ यही निकलता है, केवल्य की अवस्था। तो वापस समझाता हूँ, बंधन और मोक्ष, केवल्य। तो सांख्य मत के अनुसार हमारा सांसारिक जीव नाना दुखों से परिपूर्ण है। क्यों? कि प्रकृति के तत्वों से बना है, प्रकृति जड़ है, तो जड़ है तो फिर क्या होगा? अज्ञान होगा, राइट। तो इसीलिए दुखों से भरे हैं। जहां पे अज्ञान होगा वहां पे दुख होगा, सिंपल बात, राइट। तो जीवन नाना दुखों से परिपूर्ण है क्योंकि अज्ञान है। तो जिन्हें हम सुख समझते हैं वे भी अंततः दुख में ही परिणाम करते हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि मैं इतना भौतिक पदार्थ प्राप्त कर लूं तो मुझे सुख मिलेगा। क्या किसी को आपने देखा है इस प्रकार से? नहीं देखा है आपने। क्यों? क्योंकि ये जिसे हम सुख के साधन समझते हैं वो अंततः दुख ही देते हैं। अब मेरे पास यदि मान लो
5 फोन है ना, मान लो कि 3 एंड्रॉयड है, 2 आईफोन है। अब मेरा दुख शुरू हो गया, क्या पता है, दुख ये शुरू हो गए, मैं कॉलिंग के लिए किसको यूज करूं, मैं क्लास लेने के लिए कौन सा यूज करूं, मैं मेरे फ्रेंड के साथ बात करनी है तो किसका यूज करूं, है ना, कौन सा फोन मैं मेरे पास रखूं हमेशा, है ना। तो ये सारी चीजें निकल जाएगी ना, इसी प्रकार से सारी चीजें निकलेगी। जब पैसे कमाओगे तब तो क्या होगा, कमाना है ऑफ कोर्स, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, तो कहने का तात्पर्य मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जब आप अधिक 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 करते हो ना ये सारी चीजें, तो क्या होता है, फिर उसे आप संभाल के कैसे रखोगे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे, कैसे बड़े वो इस सब इसका प्रयत्न करोगे, ऐसी चीजें आएगी ना आपके साथ। कहने का तात्पर्य जिसे आप सुख के साधन समझते हो वो आफ्टर ऑल दुख के साधन बन जाते हैं, आपके समय को काटते हैं वो, और आप जिस पर्पस के लिए इस धरती पे आए हो वो पर्पस सॉल्व आपका नहीं होता। वो पर्पस क्या है, ये मोक्ष की अवस्था प्राप्त करना। वो मोक्ष क्या होता है वो अभी समझते हैं। तो दुख 3 प्रकार के बताए गए हैं। दुख 3 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देवी। उसका मतलब क्या होता है कि आध्यात्मिक दुख ये होते हैं कि जो जीवन के अपने मन या शरीर से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि रोग है, क्रोध है, संताप है, क्षुधा है, आदि आदि, है ना। तो ये आध्यात्मिक दुख कहेंगे, है ना। ये भी याद रखें कि आध्यात्मिक दुख किसे कहते हैं। आदि भौतिक दुख, तो आदि भौतिक दुख किसे कहेंगे कि सपोज के मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट आदि के द्वारा यदि उत्पन्न होते हैं जो दुख, वो अब जैसे कि कोई चोर आपके घर में आया और चोरी करके चला गया, तो कोई दूसरे मनुष्य के कारण आपको दुख हुआ, तो ये आदि भौतिक दुख हुआ। अब कोई पशु आया आपकी जो दुकान आदि कोई भी होगा यदि, और वहां जाके उसने कुछ इधर उधर कर दिया, तो दुख पैदा हुआ पशु के द्वारा, ऐसे पक्षियों के द्वारा, ऐसे कोई मच्छर ने काट लिया और आप रोगी हो गए, तो कीटों के द्वारा। कहने के तात्पर्य वो आदि भौतिक दुख हुआ। आदि दैविक दुख क्या होता है कि जैसे कि बारिश बहुत गिर गई और आपके घर में पानी पानी हो गया, तो वो कौन सा दुख है, आदि दैविक। अब भूकंप आ गया और घर गिर गया, तो क्या है, वो आदि दैविक दुख है आपका, है कि नहीं। तो वो इसके ऊपर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है आपका, समझे कि नहीं समझे, इस प्रकार से। तो जब हम प्रार्थना करते हैं शांति पाठ, उस समय हम 3 बार बोलते हैं शांति ही शांति ही शांति ही। ये शांति 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 3 बार इसलिए बोलते हैं कि हम ऐसा करने का या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हे ईश्वर, या जिनकी प्रार्थना कर रहे हो, कि हमारे आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख जो है वो शांत हो जाए, ऐसा। इसीलिए 3 बार शांति 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 करते हैं, ठीक है ना, ये बात भी ध्यान में रखें। तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ऊपर एक तीनों दुखों से छुटकारा पाना होता है। तो मोक्ष का अर्थ क्या है, मोक्ष का अर्थ है सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाना, यही अपवर्ग अथवा पुरुषार्थ है ना, यही अपवर्ग अथवा तो पुरुषार्थ कहेंगे। अविवेक अथवा अज्ञान बंधन का कारण होता है। अविवेक और अज्ञान बंधन का कारण होता है, जिससे हमें नाना प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। पुरुष मतलब कि जीवात्मा, उसमें सब आ गए, जेंडर वाइज नहीं है, मेल फीमेल नहीं है ना। पुरुष का अर्थ शास्त्रों में पुरुष मतलब जीवात्मा, है ना। तो पुरुष स्वतंत्र तथा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। यह देश काल तथा कारण की सीमाओं से परे है तथा निर्गुण और निष्क्रिय है। वो कभी कोई कर्म नहीं करता, वो अकर्ता है। तो शारीरिक तथा मानसिक विकार इसे प्रभावित नहीं करते हैं। हाँ, उसका उसका जो बर्थ लेना और बर्थ न लेना है ना, उसके पीछे ये जो बाकी के ये तत्व जो होते हैं ना प्रकृति के, ये बाकी के 23 तत्व, उसके आधार पे ये निर्धारण होता है उसे बर्थ लेना है कि नहीं लेना है। बाकी वो तो दृष्टा मात्र है, ऐसा। तो सुख दुख मन के विषय है, पुरुष के नहीं।
किंतु अज्ञानवश पुरुष प्रकृति के विकार, बुद्धि तथा अहंकार से अपना तादात्म्य स्थापित कर बैठता है। यह स्वयं को ही शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि मान लेता है ना। आत्मा जो देखो, कई बार ऐसा होता है कि खुद को ही हम, शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं। हमारी इंद्रियों का जो अनुभव जो होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम कोई मीठी बहुत अच्छी चीज खाते हैं ना, तब हम कहते हैं मुझे इतना आनंद आया, मुझे इतना आनंद आया, जैसे कि आत्मा से मैं तृप्त हो गया, ऐसा बोलने लगते हैं। आत्मा से तृप्त होना है, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। आत्मा की तृप्ति और अतृप्ति जैसा कोई विषय है ही नहीं, है ना। विषय अपने आप में ये ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, ये बुद्धि, अहंकार इसके लिए होते हैं, है ना। आत्मा के लिए विषय और न विषय कुछ होता नहीं, राइट, क्योंकि वो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुण होते हैं। हर एक विषय ये तीन प्रकार के होते हैं, या तो सतोगुणी होगा, रजोगुणी होगा, तमोगुणी होगा। और प्रकृति त्रिगुणात्मक है, पुरुष जो है वो त्रिगुणों से परे है, राइट। तो ये उसका विषय नहीं हो सकता है, मतलब कि ये उससे कनेक्टेड, ये उससे कोई मतलब नहीं रखता है, इस प्रकार से। तो ये जब आपको मैंने जो अभी कहा वो क्या कहलाएगा, ये विवेक ज्ञान कहलाएगा, राइट, इस प्रकार से। तो यह स्वयं को ही शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि मान लेता है। यह अपने को कर्ता भोक्ता मानने लगता है तथा नाना दुखों को प्राप्त होता है। इस प्रकार अज्ञान ही दुखों का कारण है तथा विवेक ज्ञान से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। विवेक ज्ञान का अर्थ होता है कि पुरुष का अपने को प्रकृति के विकारों से अलग समझना। विवेक ज्ञान की प्राप्ति निरंतर साधना से होती है, एक दो दिन की समझ से नहीं होती, है ना। यही होगा, आज मैंने आपको ये चीज समझाई है, पर आपको इतनी समझ में आएगी और नहीं आएगी, दोनों हो सकती है। तो नहीं आई है उसका कारण यही होगा कि ये चीजें जीवन में जब आप लाओगे ना, तभी समझ में आएगी कि मैं आत्मा हूं और ये जो सारी चीजें हो रही है ये प्रकृति के गुणों के आधार पे हो रही है ना। जब ये विवेक ज्ञान आपके भीतर रहेगा और बार बार अपने आप को ये याद दिलाओगे, तब क्या होगा, ये दोनों चीजों में, पुरुष और प्रकृति में भेद आपको होना शुरू हो जाएगा। फिर आपका हर एक कर्म उसी प्रकार से होगा, जैसे अभी आसक्ति से हो रहा है, फिर अनासक्ति से कर्म होना शुरू हो जाएगा। जब अनासक्ति से होगा तो फिर कर्म के बंधन नहीं आएंगे आपको, और आप मुक्ति के और नजदीक जाना शुरू कर दोगे, है ना, ऐसा होगा। तो विवेक ज्ञान का अर्थ है पुरुष का अपने को प्रकृति के विकारों से अलग समझना। विवेक ज्ञान की प्राप्ति निरंतर साधना से होती है, एक दो दिन की समझ से नहीं होती। इस साधना का विवरण योग दर्शन में मिलता है ना। इसीलिए कहते हैं कि सांख्य दर्शन जो है ना वो व्यावहारिक पक्ष है, परंतु योग दर्शन जो है ना वो जीवन में किस प्रकार से सांख्यों को उपयोग में लाए ऐसी बात करता है। इसलिए सांख्य दर्शन का इंपॉर्टेंस तो है, परंतु उससे ज्यादा योग दर्शन का है। अब आपको ज्ञान हो गया, पर फिर बाद में क्या करना है वो पता नहीं है, तो अब क्या करें। अब कंफ्यूज होते रहेंगे, खोजते रहेंगे, समझ नहीं आएगा क्या करें। परंतु यदि आपको किसी ने ये बताया नहीं है कि ये बात क्या है, तो आपको ये बता दिया कि ये चीज करो, ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा है, सिर्फ इतना कह दिया, और आपने श्रद्धा भाव से, विश्वास के साथ वो चीजें करना शुरू कर दी, तो रिजल्ट किससे मिलेगा, किया तो रिजल्ट मिलेगा आपको, है ना। इस प्रकार से तो मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक मुक्ति होती है जीवन मुक्ति और एक मुक्ति होती है विदेह मुक्ति। तो जीवन मुक्ति क्या होता है, जीवन मुक्ति ज्ञान के उदय के साथ ही मिल जाती है तथा भौतिक शरीर के बने रहने पर पुरुष उससे अपने को पृथक एवं अलिप्त मानता है, उसे दैविक भौतिक सुख दुख बाधित नहीं करते। विदेह मुक्ति भौतिक शरीर के विनाश के बाद ही यह मिलती है। जब स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों से छुटकारा मिलता है, तब
ये विधेय मुक्ति में होते हैं, है ना। जब आपकी मृत्यु होती है अभी, तो क्या होना है, मैंने आपको कहा था स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, वो क्या है, ये जो 23 तत्व जो है ना 23, वो है, उसको कुल मिलाकर क्या कहेंगे, सूक्ष्म शरीर कहेंगे, और कारण शरीर कहेंगे आत्मा, ठीक है ना। ये आपके भीतर है। अब जब आपकी मृत्यु होगी तो क्या होगा, तो स्थूल शरीर को आपका आपको उसमें से निकल जाओगे, तो कौन निकल जाएगा, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर उसमें से निकल जाएगा कंबाइंडली, ठीक है ना। फिर उसे व्यक्त होने के लिए कोई शरीर चाहिए, तो फिर वो वापस जन्म लेगा, तो पंच तत्व वाला ये शरीर वापस उसे अपने कर्म के हिसाब से प्राप्त होगा, जो भी कर्म उसने किया है उस आधार पे। फिर क्या होगा, जब ये समाधि अवस्था प्राप्त होगी, जब असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होगी, तब क्या होगा, ये स्थूल शरीर भी गिर जाएगा, ये सूक्ष्म शरीर है वो भी अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाएगा, और ये कारण शरीर है वो भी ब्रह्मांड में अपनी अपनी जगह पे विलीन हो जाएगा। योग दर्शन ऐसा कहेगा कि ये जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाएगा, है ना, ये बात है। तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति क्या होती है कि भौतिक शरीर के विनाश के बाद मिलती है। जब स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों से छुटकारा मिल जाता है तब विदेह मुक्ति मिलती है। जिसे मैंने अभी आपको कहा, असंप्रज्ञात समाधि के बाद स्थूल शरीर पंच महाभूतों में मिल जाता है, सूक्ष्म शरीर अपनी अपनी साम्यावस्था में आ जाता है तो प्रकृति में मिल जाता है, और ये जो आत्मा तत्व है वो अपने परमात्मा में विलीन हो जाता है। पर सांख्य के हिसाब से आत्मा ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगा, बराबर। तो सांख्य के मोक्ष का अर्थ तीनों प्रकार के दुखों का पूर्णतः विनाश है, जिसमें पुरुष अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यह अवस्था आनंदमय नहीं है, है ना, जैसे मैंने अभी कहा, कहते हैं सब सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा, तो वेदांत के अनुसार, सांख्य के अनुसार नहीं, वो है, वो बराबर है बात, वो शंकराचार्य जी ने कहा ये बात वेदांत दर्शन में, है ना, कि आनंदमय रहता है। परंतु सांख्य के अनुसार यह अवस्था आनंदमय नहीं है, क्योंकि जहां कोई दुख नहीं है, जहां कोई सुख नहीं है, तो फिर आनंदमय अवस्था कैसे होगी, है कि नहीं। सत्वगुण अवस्था जब होती है तब सुख होता है, तब आनंद होता है ना। तमोगुण अवस्था है तो दुख होता है, बराबर। पर जहां तीनों गुण से परे हैं जो आत्मा, उसे आनंद क्या, उसे सुख क्या, उसे दुख क्या। तो क्योंकि सुख या आनंद सत्वगुण की देन है, तब मोक्ष त्रिगुण निरपेक्ष, मतलब कि त्रिगुणों से परे है, त्रिगुणों से तीत है। तो सांख्य के अनुसार पुरुष का बंधन में पड़ना एक भ्रम मात्र है। भ्रम क्या है, उसका भ्रम सिर्फ इतना सा ही है कि उसने इच्छा की, उसने इच्छा की, उसने संकल्प किया, व्यक्त होने का संकल्प किया, वो इसकी गलती थी, जिसके कारण प्रकृति से जा मिला और उसे व्यक्त होना पड़ा, और भोग तो गया, अभी उससे छूटे कैसे। तो जब एक समय आएगा, या तो फिर प्रलय काल आएगा, ये दोनों में से एक स्थिति का निर्माण होगा, तब वो अपने स्वरूप में वापस लीन हो जाएगा, है ना। तो ये समस्या है और ये उपाय है उसका। तो केवल प्रकृति ही बंधनग्रस्त है तथा मुक्त होती है, मतलब स्वयं को आत्मा समझो, मोक्ष का अवकाश ही नहीं, आत्मा स्वयं सीमाओं से परे है, आत्मा मतलब जीवात्मा, है ना, और सांख्य के अनुसार वो ही परमात्मा। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, फिर समाप्त हो जाएगा, चिंता न करें। ईश्वर की सत्ता। अब तक हमने समझा आत्मा मतलब जीवात्मा, मतलब सांख्य के अनुसार परमात्मा, जिसे पुरुष भी कहते हैं। तो ईश्वर की सत्ता के विषय में सांख्य मत जो मानते हैं उनमें भी थोड़ा मतभेद कई बार हुआ है। वो कहते हैं कि यह मत ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। उनके अनुसार यह संसार कार्य कारण श्रृंखला का परिणाम है, मतलब कि कार्य होना है तो कारण भी होगा, जिसके विकास के लिए प्रकृति तथा पुरुष ही समर्थ होते हैं। इसमें ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो नित्य एवं निर्विकार होते हैं। किंतु बाद में विज्ञान भिक्षु आदि सांख्य दार्शनिकों ने जो टीकाएं लिखते हैं ना, वो अपने हिसाब से
कुछ कुछ एड ऑन करते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं कनेक्ट करते हुए सारी चीजें बता रहा हूँ आपको, है ना, इस प्रकार से। तो उन लोगों ने वेदांत तथा योग के प्रभाव से, मतलब के वेदांत दर्शन में मैंने जैसे कहा आपको कि वो लोग ऐसा कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है ना, तो उनका प्रभाव हुआ, तो उनके प्रभाव में तथा योग के प्रभाव में, मतलब योग में भी कहा, योग में क्या कहा कि ईश्वर तत्व है, पुरुष विशेष तत्व को ईश्वर कहते हैं, तो वो योग में कहा। तो वेदांत दर्शन और योग दर्शन के प्रभाव में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया, किसने, कोई कोई सांख्यवादियों ने, मुख्य ग्रंथ में नहीं है, परंतु उनकी टीका लिखने वाले, आगे जाके उसका प्रचार करने वाले उन लोगों ने ईश्वर का स्वीकार किया और कहा कि ईश्वर के सानिध्य से ही प्रकृति का विकास होता है। जिस प्रकार चुंबक के सानिध्य से लोहे में गति आती है, उसी प्रकार ईश्वर के सानिध्य से प्रकृति में क्रियाशीलता उत्पन्न होती है। ये अभी डिस्कशन में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाद में जाके आप कहीं से कोई पुस्तक वगैरह पढ़ोगे और आप ये चीज पढ़ोगे तो फिर आपको ये सोच आएगा कि उस समय तो सर ने ये कहा था कि ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, तो फिर यहाँ क्यों ऐसा लिखा है। तो ये बात है कि आगे जाके जो प्रचारक जो लोग होते हैं, टीकाएं लिखने वाले लोग होते हैं, वो अपना अपना एड ऑन करते हैं अपने पृथक्करण के आधार पर, बराबर, इस प्रकार से। परंतु मूल सांख्य ग्रंथ में क्या कहा है, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, जीवात्मा को ही ईश्वर मान लेना हो तो मान लो, ऐसा। तो मतलब मूल सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा मतलब जीवात्मा, है ना, जिसे पुरुष कहते हैं, और बाद के सांख्य दर्शनियों के अनुसार ईश्वर आत्मा मतलब जीवात्मा मतलब पुरुष तत्व से भिन्न है, ईश्वर के सानिध्य से ही प्रकृति का विकास होता है, ऐसा कहा गया है। तो ये बात जरा ध्यान में ले। आज के लिए इतना पर्याप्त है, बाकी का योग दर्शन के बारे में